हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा हुआ मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। अब आज इस वीडियो में मुलाकात करने का पर्पज़ है बिल्कुल क्लियर। 19 ऑफ मार्च को हमारा होने वाला है इकोनॉमिक्स का पेपर। तो सर इन 8 दिनों में हमारा प्लानर कैसा होना चाहिए, क्या आप भी हमारे साथ तैयारी करवाओगे, क्या हमारी पूरी तैयारी 80 मार्क्स की हो पाएगी, ये सारे सवाल मुझे पता है आपके मन में अभी होंगे। तो फटाफट से सबसे पहले तो वीडियो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का 19 मार्च को। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम 19 मार्च के लिए आपके लिए जीरो टू हीरो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें जैसा बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज़ हमारे साथ एक जीरो टू हीरो सीरीज़ लाओ और बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी छुट्टियां हैं, 8 दिन की मेगा छुट्टियां हैं, तो क्या प्लानर होगा, कैसे तैयारी करनी है, वो चीज़ भी हमें बताओ। तो पहले तो मैं बता देता हूं, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं पूरा प्लानर डिस्कस करने वाला हूं और पूरा प्लानर बड़े ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड चीज़, इस पूरे प्लानर का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल बहुत ही सिंपल है, मेरा एक ही चैनल है सीए पराग गुप्ता के नाम से, जिसमें आपको क्लास 11th एंड 12th का कंटेंट मिलता है। अब उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, बस क्लिक करो या पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मेरी सारी अपडेट्स आती रहेंगी रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आज 11 मार्च का दिन है। आज आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है। अभी बज रहे हैं लगभग 1:45। अब आप घर जाओ, आराम से लंच करो, उसके बाद हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने पूरा प्लानर किस तरह से डिज़ाइन करा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम आपके साथ सबसे पहले मिलेंगे 4 बजे, ठीक है। 4 बजे होगा हमारा एक लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करवाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी मेरी मास्टर क्लास है आज 3 घंटे की, जिसमें हम नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन का ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मास्टर क्लास का मतलब है, देखो ध्यान से समझना, जहाँ भी मैं मास्टर क्लास बोलता हूँ वहाँ पर हमारा सेशन रहता है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि हम क्वेश्चंस नहीं करते लेकिन हम कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझते हैं, सारी चीज़ें बारीकी से कवर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं तो आप ये स्किप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे तो कॉन्सेप्ट ही समझने हैं या मुझे तो बेस लेवल से ही सारी बातों को समझना है, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। सेकंड चीज़, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि मेरी पूरी मास्टर क्लास आप आराम से देखो और उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास। फिर उसके बाद आज आपको 2 से 3 घंटे देने हैं, जब मास्टर क्लास खत्म हो जाएगी, शाम को थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद आप सिर्फ नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। ये दोनों चैप्टर पिक करने का लॉजिक ये है कि देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज अच्छी है इन दोनों यूनिट्स की, तो आज टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज हम मुलाकात करते हैं, हाय हेलो करेंगे, बहुत दिनों बाद लाइव मिल रहे हैं, और उसमें पढ़ाई करेंगे मास्टर क्लास में, और फिर उसी के क्वेश्चन आज रात आप खत्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो 12 तारीख को यानी कि कल आपको मैंने आपके दिन को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है मॉर्निंग का 3 घंटे का स्लॉट। अब मॉर्निंग में आप कोई भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से 3 घंटे का टाइम रखो, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 और 2 की तैयारी करनी है। उसके बाद एक स्लॉट है अगले 3 घंटे का लंच से पहले का, थोड़ा सा ब्रेक लो मॉर्निंग के स्लॉट के बाद, जो भी आपकी रेगुलर रूटीन की काम है वो करने के बाद उसमें आप फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तरफ आगे बढ़ जाओ इंडियन इको का। फिर उसके बाद 3 घंटे का आपका है लंच के बाद का एक स्लॉट, जिसमें आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है इंडियन इको का, इसको कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपका काम होगा इंडियन इकोनॉमी के पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो आप कंप्लीट करके रखो HCF तक। फिर मैं मिलूंगा आपको 6:30 बजे लाइव, ठीक है। 6:30 बजे मैं आपको करवाऊंगा इंडियन इको के चैप्टर 1 से 4, देखो जो आपने पढ़े उसी के सारे क्वेश्चंस, तो वो हम लाइव डिस्कस करेंगे और वो सारा पीडीएफ, वो सॉल्यूशन, वो वीडियो आपकी टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसी प्लानर को बनाने का फ़ायदा है ताकि आप इसको फॉलो करके तैयारी मेरे साथ साथ करते रहो। उसके बाद जो आपका रात का स्लॉट बचेगा 3 घंटे का, उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो है क्यूमुलेटिव रिवीजन। बहुत बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब है जितना आपने पढ़ लिया अभी तक वो सारा रिवाइज करना है, चाहे एक ग्लैंस लो लेकिन रिवीजन करना है। ये वो मेजर मिस्टेक होगी जो बच्चों को पीछे लेके जाएगी, या ये वो चीज़ होगी जो आपको आगे लेकर जाएगी। आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन जरूर करना है, जो मैं लिख कर दे रहा हूँ, यानी कि पूरा का पूरा आप नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन मेरे वाले नोट से पढ़ लेना, और इंडियन इको के क्वेश्चंस या चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जितना पढ़ा वो क्यूमुलेटिवली रिवाइज कर लेना, एक नज़र मार लेना, रात को नया कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद होगा जी 13 तारीख की सुबह, तब आपको इंडियन इको का चैप्टर 5 और 6 शुरू करना है। उसके बाद अगले स्लॉट में चैप्टर 6 और 7
इसको कंप्लीट थोड़ा करने की कोशिश करनी है। अब मैं मिलूंगा 13 तारीख को 4 बजे आपसे एक और मास्टर क्लास में, ठीक है, क्योंकि हमें अब मैक्रो की मास्टर क्लास लगानी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैक्रो के जो बचे हुए 3 यूनिट्स हैं, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज वाला, यानी कि पूरा जो बचा हुआ मैक्रो का पोर्शन होगा वो इस मास्टर क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे ही आपने मास्टर क्लास कंप्लीट कर ली तो जो रात का आपका स्लॉट है उसमें आप इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस अपने आप घर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी बुक आपके पास है, जो भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। पढ़ाया मैं दूंगा, कॉन्सेप्चुअल मास्टर क्लास होगी, आपको सिर्फ करना है क्वेश्चन। अब उसके बाद 14 तारीख को सुबह जब आप उठोगे तो उसके बाद मॉर्निंग स्लॉट में इंडियन इको का चैप्टर 7, 8 यानी कि आपका पूरा इंडियन इको 5 से लेकर 6, 7, 8 चैप्टर तक फिनिश हो जाएगा। बिफोर लंच वाले स्लॉट में मैंने एक रिजर्व टाइम दे रखा है, ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेनिंग इफ एनी, अगर कुछ बच जाए तो वो उस स्लॉट में डाल देना, ठीक है। उसके बाद अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है हमारा क्यूमुलेटिव रिवीजन। अब ये क्यूमुलेटिव रिवीजन मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आगे आगे बढ़ते रहो, पीछे का छूटता चले। तो जितना भी हमने पढ़ा, यानी कि इंडियन इको का चैप्टर 5, 6, 7, 8 आपने पढ़ा, मास्टर क्लास मैक्रो की, वो सब क्यूमुलेटिवली रिवाइज करनी है आपको 14 तारीख वाले दिन। 14 तारीख को भी शाम को हम मिलेंगे और उस दिन हम करेंगे आपके इंडियन इको के चैप्टर 5 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस, क्योंकि उतना हमने अब कवर कर लिया। तो देखो, मैक्रो की मास्टर क्लासेस में मैक्रो फिनिश, इंडियन इकोनॉमी के आपने चैप्टर्स रिवाइज करे, पढ़े, और उनके 2 क्लासेस के अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश। 14 तारीख की रात का टाइम मैंने रिजर्व टाइम रखा है। अगर आपको कुछ बच जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, या ऊपर की करी हुई बातों में कोई भी लूप होल आपको कमी लगती है तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा देखो 15 मार्च का दिन। अब एक मोटी चीज़ बताता हूँ, 14 मार्च तक टेक्निकली हमारा कोर्स एक बार हो गया, ठीक है ना। तो देखो 8 दिन की छुट्टी को इसी तरह डिवाइड रखना है कि पहला काम है, पहला प्रोसेस है कि एक बार पूरा कोर्स हमने नज़र मार लिया, एक बार हमारा पूरा कोर्स हो गया। 15 मार्च से देखना थोड़ा सा कैसे हम काम करेंगे। सुबह उठकर आपको नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन का पूरा रिकैप लेना है, क्योंकि ये आपने 4 दिन पहले पढ़ा है। नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन तो देखो हम कब पढ़ रहे हैं, आज। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन। अब वो फिर मेगा रिवीजन, उसको फुल रिकैप बोल रहा हूँ, वो आपको 15 तारीख की सुबह करना है 3 घंटे में। उसके बाद जो अगला स्लॉट है आपका बिफोर लंच वाला स्लॉट, उसमें आपको मनी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी पूरा रिकैप करना है। यानी कि ये पूरा स्लॉट जो है ये आपका मैक्रो का ग्रैंड रिवीजन हो गया 6 घंटे में। 6 घंटे में पूरा मैक्रो रिवाइज करना है। उसका रीज़न है क्योंकि 15 तारीख को जो हमारी क्लास होगी, देखो 3 घंटे की मेगा लाइव, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैक्रो के, पूरे मैक्रो के मतलब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप 75 क्वेश्चंस लाइव डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब एमसीक्यू, 6 तरह के एमसीक्यू आते हैं, वो सब, रीजन असर्शन वो सब, डायग्राम बेस्ड, केस बेस्ड, शॉर्ट वाले, लॉन्ग वाले, सारे। तो सारे वैरायटी के मैक्रो के टॉप क्वेश्चंस हो गए। फिर उस दिन रात को आपको एक सैम्पल पेपर लगा लेना है, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो गई, सारा सिलेबस हो गया। एक सैम्पल पेपर उस दिन सॉल्व कर लो रात को सोने से पहले, सिंपल। 16 मार्च का दिन आ जाओ, सुबह 3 घंटे में आपको करना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फुल रिकैप। अगेन सेम चीज़, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा छोटा होता है, पढ़ने में भी ईजी होता है, तो आपको सिर्फ उसका एक रिकैप लेना है। क्योंकि फिर 11 बजे जब मुझसे मुलाकात होगी संडे को 3 घंटे, तो उसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के टॉप 75 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हमने पहले कवर कर लिया, प्लस रिकैप आप घर पे कर लोगे, और इंडियन इकोनॉमी के टॉप 75 क्वेश्चंस मेरे साथ लाइव उस दिन करेंगे। ऑल वैरायटी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद पोस्ट लंच एक रिजर्व टाइम दिया है, लेकिन इसमें मैंने लिखा है एनालाइज मिस्टेक्स। देखो 4 दिन की पढ़ाई में आपको पता लग जाएगा और पेपर सॉल्व कर कर पता लग जाएगा, मेरे साथ 150 क्वेश्चन कर कर पता लग जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ करी हैं, क्या छोड़ा है, क्या गलत हुआ, क्या मतलब फंस रहा है। उनको एनालाइज करना है कि ठीक है ये मेरी सारी गलतियाँ थी, अब इन गलतियों को सुधारना है, लास्ट मौका है। और रात के स्लॉट में फिर से अगेन एक सैम्पल पेपर लगाना है। रात का टाइम मैंने सैम्पल पेपर का इसलिए रखा है कि रोज़ एक आदत बनी रहेगी कि एक सैम्पल पेपर तो करना ही करना है विदाउट फेल। उसके बाद 17 मार्च को सुबह उठकर एक बार सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो करना है। अब वो हमने वैसे वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, वो भी डाल दूंगा दोबारा से, वो अपने आप सॉल्व करना है। उसके बाद बिफोर लंच के स्लॉट में आपको फुल सिलेबस के, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक यूनिक चीज़ डाली है आपके लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि देखो पूरे सिलेबस में 2 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, एक होते हैं छोटे से क्वेश्चन एमसीक्यू वाले तरह तरह के, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस स्लॉट में आपको बस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं हर चैप्टर के, एक बार क्वेश्चन देखते रहो।
जो वो पूछ रहे हैं, है ना, कि एडी के कंपोनेंट्स बताओ क्या होते हैं, नेशनल इनकम का प्रिकॉशन बताओ क्या है। क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चंस का जिसको बोलते हैं एक्सपोजर लेना है पूरे सिलेबस में। इंडियन इको के देखते रहो, स्टैग्नेशन का रीजन क्या है, ऐसे हर चैप्टर का एक ग्लांस ले लो 3 घंटे में पूरे सिलेबस के सब्जेक्टिव। और उसके बाद बैठ कर करने हैं आपको पूरे सिलेबस के कुछ MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, जहाँ से मन करे वहाँ से ले लो, नहीं तो जो किताब है उसी किताब के हर चैप्टर के पीछे MCQ दे रखे होते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, येस नो, असर्शन, ये वाले एक बार करके ख़त्म कर दो कहानी फुल सिलेबस की। फिर 6:30 बजे मैं आपको मिलूंगा 17 तारीख को, जिस दिन उस 6:30 बजे की लाइव क्लास में मैं जितने भी पास्ट 10 ईयर में हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट PYQs होंगे उसका पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा। वो निचोड़ भी मतलब मेरे ऊपर है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, अपना चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में से PYQs में ये टॉपिक या ये क्वेश्चन आया है, बस तो आपका काम खत्म। 6:30 बजे की छुट्टी, और रात को सोने से पहले एक हो गया सैम्पल पेपर। तो 17 मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, उस दिन हमारे लिए बहुत यूनिक चीज़ें करने के लिए होंगी। उसके बाद है जी 18 मार्च को सुबह अगेन, क्योंकि एग्जाम से जस्ट आप एक दिन पहले हो, तो फर्स्ट ऑर्डर में मैक्रो रिवीजन पूरा फुल, सेकेंड ऑर्डर में इंडियन इको पूरा रिवीजन फुल, और उसके बाद हम जब मुलाकात करेंगे आपको शार्प 4 बजे, तो उसमें गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये सब गेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, बस वहाँ आकर जुड़ जाना। गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ताकि कल जो आने वाला होगा, मतलब 18 तारीख का कल, यानी 19 तारीख को जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा, उसका आपको पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि भाई ये आने वाला है। बहुत मज़ेदार गेस्ट पेपर बनाया आपके लिए, धांसू। और रात को जो स्लॉट दिया है एक अलग स्लॉट है, बहुत ही यूनिक स्लॉट है 18 तारीख की रात को, जो सबसे हार्डकोर रटने का काम होता है। क्योंकि देखो एग्जाम से जितना एक दिन पहले रटोगे वो याद रहेगा, वो है इंडियन इकोनॉमिक के डेटा पॉइंट्स। बस रेलवे कब आई, ये कब हुआ, सुएज कैनाल कब बनी, फलाना फलाना, गिनती की कुछ बातें हैं, बस वो आपको याद रखनी है जो डेटा पॉइंट्स है, उन्हें पढ़ लेना 18 तारीख की रात को, दैट्स इट। और अपने हिसाब से अगर लगे तो कुछ रिजर्व टाइम में दे सकते हो। 19 को जो हमारा फाइनल दिन होगा, उस दिन आपका एग्जाम है, तो उस दिन भाइयों बहनों देखो आपके हाथ में है। क्योंकि उस दिन मैंने सोचा है, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें सुबह मिलो लाइव, तो सुबह मैं फुल मेगा रिवीजन के लिए लाइव मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा, लेकिन तब मिलूंगा अगर आप मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, पहले की क्लासेस में अच्छे से रेगुलर पढ़ोगे और मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने जुड़कर पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली मैं भी सुबह एफर्ट लगाने आऊँगा आपके साथ। लेकिन हाँ, अगर मैं आया तो फिर फाइनल बैटल पूरी 80 on 80 की ही करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो शेयर कर देना भाइयों, कमेंट करके बता देना कि कुछ भी इसमें आपको लग रहा हो, कहना हो, पूछना हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आ जाओ वापस, अभी वीडियो छोड़ मत देना। ये देखो, ये तो हो गया अपना पूरा प्लानर, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर सबसे लास्ट कॉलम पे एक बार नज़र मार लेना, ज़रा उधर आ जाता हूँ आपके लिए। जो ये ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब सीरीज़ चल रही है, तो चैनल से कनेक्ट हो जाना, क्योंकि इस अगले पूरे 8 दिनों तक हमारी देखो बीच में एक बार इंडियन इको की वीडियो आएगी, रिकॉर्डिंग वीडियो चैप्टर 1 to 4 की कलरफुल नोट्स के साथ, और बहुत सारी गाइडेंस वीडियोज़ आती रहेंगी, इसी तरह इंडियन इकोनॉमी की चैप्टर 5 to 8 फुल रिवीजन आएगा, 1 शॉट 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग वीडियो, जो ज़रूर देख सकते हो आप। वो ऑप्शनल है, देखो आपके पास चॉइस है, मैं इसलिए डालता हूँ। गाइडेंस वीडियोस लगातार आती रहेंगी ताकि जो बच्चा फॉलो कर रहा है प्लेलिस्ट को या फिर इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ को, उसका कुछ मिस ना हो। कुछ 1 शॉट वीडियोस भी आएंगी, रेगुलर बेसिस पर आती रहेंगी। हो सकता है आपने वो पहले देख रखी हो, तो कोई बात नहीं। मेरा पर्पज़ ये है कि इसमें सब कुछ सिंक्रोनाइज करके एक साथ परोस दूँ आपके लिए, सो दैट अगर किसी को 1 शॉट देखना हो तो वो 1 शॉट देख सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं देखना, भाई मैंने तो देख रखा है, तो आपकी मर्जी, मत देखना, ठीक है। लेकिन गाइडेंस वीडियोज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ये छोटी छोटी गाइडेंस वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, एग्जाम में MCQ पहले करें या फिर रीडिंग टाइम में क्या करें, मतलब बहुत हर तरह की गाइडेंस को लेकर वीडियोस रहने वाली हैं। तो वो थ्रू आउट द हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ चलती रहेगी, तो आप फॉलो करना अच्छे से। मेन चीज़ ये है कि चैनल से जुड़े रहना, कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि जो फाइनल बैटल है 80 on 80 की, फिर वो और अच्छे से दमदार तरीके से रहेगी। फिर 19 तारीख को तो मिलकर हम देखेंगे कि जो पढ़ा था सब कुछ उसमें से आया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लानर कंप्लीट है। फटाफट जाओ टेलीग्राम पर ये प्लानर आपको मिल जाएगा PDF, चाहो तो प्रिंट लेके अपनी दीवार पे चिपका दो। इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, चाहे मेरे साथ जुड़कर पढ़ो या अपने आप करो, या अपने प्लानर को खुद बना लो इसमें मॉड्यूलेट करके। लेकिन कुछ कुछ इस तरह से दिन का शेड्यूल रखो कि 12 घंटे का इनपुट आपको देना ही पड़े। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अब आपसे मुलाकात करता हूँ, रेस्ट ले लो, लंच कर लो, मैं भी लंच करने जा रहा हूँ।
मोटा मोटा 2 घंटे बाद मिलते हैं, फ्रेश होके एकदम तरोताज़ा 4 बजे लाइव विद मास्टर क्लास। चलो।